हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएफएमएस में एक से ज़्यादा वेंडर यानी बल्क में किसी वेंडर को इनवाइस बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है ऑपरेटर में, और ऑपरेटर में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है मास्टर में। मास्टर में जाने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन में जाके मैनेज में क्लिक करना है। आप जैसे ही मैनेज में क्लिक करेंगे वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले स्कीम को सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कस्टमाइज नेम जो है वो आपको डालना है। ध्यान दें कि जो आपका कस्टमाइज नेम होगा वो पहले वाले किसी भी नाम के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए, वरना वो उसको नहीं लेगा। तो कोशिश ये करें कि आपका नाम जो है वो अलग होना चाहिए। और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है कंपोनेंट वाइज, और उसके बाद आपको कंपोनेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। कंपोनेंट का जो हेड होता है वो आपका जो सैंक्शन होती है उसके ऊपर दिया होता है। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो गेस्ट लेक्चर की कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर जो गेस्ट लेक्चर देते हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें वेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास जैसे हमें 2 वेंडर्स को पेमेंट करनी है तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट फिल करना है। ध्यान दें कि ये अमाउंट जो है दोनों वेंडर्स का अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, टोटल अमाउंट। उसके बाद हम प्रिंट ई एडवाइस जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि ये हमारा डाटा जो है सेव हो चुका है। उससे पहले एक डाटा हमारे पास पहले का भी सेव है, लेकिन हमें पहले वाले को नहीं देखना है, हमें देखना है अभी वाला जो है हमारा वो सेव हो चुका है। अब इसके बाद सेव डाटा इससे इतने से नहीं होगा। इसके बाद जो हमें प्रोसेस करना है वह बहुत मेन है, बहुत ज़रूरी है। अब हमें जो एक्सपेंडिचर है उसको तैयार करना है। तो उस एक्सपेंडिचर को तैयार करने के लिए, एक्सपेंडिचर को सेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर में जाके ऐड न्यू पे जाना है। हम जैसे पहले सोलो इनवाइस बनाते थे, सिंगल पर्सन की इनवाइस बनाते थे, तो उसमें भी ऐड न्यू करते थे, इसमें भी ऐड न्यू ही करना है। स्कीम सेलेक्ट करनी है और स्कीम सेलेक्ट करते ही देखिए साइड पे हमारा कस्टमाइज नेम आ जाता है और हमने जो नाम दिया था वो हमारे पास सामने है। हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ये हमने क्लिक किया। आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट भी सिलेक्ट हो चुका है नीचे, और दोनों वेंडर्स के नाम भी अपने आप आ चुके हैं। इसके बाद हमें ये जो एजेंसी वगैरह है ऊपर का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर ये नंबर जो है आप जैसे देख रहे हो, हमारे लेटर हेड का जो नंबर है, हमारे रेफरेंस नंबर स्कूल का, हमें यहाँ पर ये नंबर डालना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। नीचे यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, हम चाहे तो वो पेज भी ऑर्डर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेटर का नंबर जो ऑलरेडी वहाँ पे उस दिन का आ जाता है, और जो लेटर नंबर हमने लगाया होता है उसकी डेट जो है वो हमें मैनुअली फिल करनी है। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वहाँ पे हमने डालना होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट जो होता है वो है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में 6000 डाला था वही यहाँ पर आएगा। और उसके बाद आप नरेशन लिखेंगे। नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर गेस्ट लेक्चर, यहाँ पे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जैसे अभी हमने लिखा चार्जेस ऑफ गेस्ट लेक्चर करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमें और कोई एक्स्ट्रा कुछ तो करना नहीं है, पर हम एक चीज़ करेंगे कि हम एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, आप इसमें देख रहे हो कि हम सेशन भी लिख रहे हैं, ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए कि कौन से महीने और कौन से सेशन की हम ये जो है पेमेंट इनको कर रहे हैं। उसके बाद सीधा आ जाना है रेवेन्यू पे। कैपिटल हमने सेलेक्ट नहीं करना, रेवेन्यू पे सिलेक्ट करना है। कंपोनेंट हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसके बाद हमें वेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद उसमें हमने कंपोनेंट जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसमें से अगर हम कोई एक कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर ले। तो प्रायोरिटी हमें रखनी है, न्यू वाले पे क्लिक कर लेना है, या फिर हाँ इस पे क्लिक कर दो। और देन फर्दर हमारे पास आगे जो है अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट 6000 आ रहा है, लेकिन हमें 6000 हमारे पास टोटल अमाउंट था, और हमें अमाउंट जो है वो 3000 पे करना है एक वेंडर को। तो हम यहाँ पे 3000 यहाँ पे डाल लेंगे, और उसके बाद जो है इसको ऐड कर लेंगे।
ठीक है, वो देखिए आगे हमारा अमाउंट भी चेंज हो गया। उसके बाद हम दूसरा वेंडर भी सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही कंपोनेंट भी हम इसको न्यू वाला कर लेंगे। और इसके बाद इसको भी 3000 यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे भी 6000 आ रहा था, हम 3000 डाल लेंगे। 3000 डालने के बाद आप देखेंगे इसके बाद जो है इस अमाउंट को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और अब इस अमाउंट को हम अपडेट कर रहे हैं। जैसे इसको अपडेट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये जो है एक्सपेंडिचर जो है तैयार हो चुका है। अब इसको एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यस सेलेक्ट करेंगे। यस को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास ये जो वेंडर्स हैं इनकी डिटेल भी आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर क्लिक कर लें, इधर ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, इधर भी हमें नरेशन ही डालना है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी डाल लिया, जो नरेशन में डाला था वही यहाँ पे हम डाल लेंगे और दोनों वेंडर्स के लिए डालेंगे। दोनों वेंडर्स के लिए सेम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास जो बचता है, ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे इसको कंफर्म कर दो। कंफर्म कर दिया, जो पेड डिटेल है वो सेव हो चुकी है सक्सेसफुली और इसको अब यहाँ पे ओके कर दो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये सारी डिटेल जो है ये देखिए दोनों वेंडर्स की आ चुकी है और अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं अप्रूव करने के लिए। बेहिचक हम अच्छे से इसको रीड भी कर सकते हैं इस डिटेल को। कुछ लोग इसका सेव भी करते हैं इस डिटेल को, लेकिन हमें इस डिटेल को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको सेंड कर देंगे पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ ऊपर ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये अब हमें इसे लॉग आउट कर देना है। ऑपरेटर की आईडी को लॉग आउट करके अब हमने लॉगिन कर दी। ये हमारी अप्रूवर की आईडी। अप्रूवर की आईडी से हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, एक्सपेंडिचर में, और यहाँ लास्ट वाले बिल्कुल इधर जाना है। इधर जाएंगे तो हम जो है मैनेज एक्सपेंडिचर बल्क, यहाँ हम क्लिक करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं और सीधा सर्च करेंगे, नहीं तो अपने आप भी आ जाता है। हमारे पास हमारा जो अभी हमने एक्सपेंडिचर तैयार किया था, जो इनवाइस हमने तैयार की थी वो भी हमारे सामने आ चुकी है और पुरानी भी आ चुकी है। तो नई वाली जो हमने तैयार की थी हमारे सामने आ गई है और अब हम इसको अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। ये अप्रूव पे क्लिक करते ही ये अप्रूव होगा। ये देखिए ये हमारी अप्रूव हो चुकी है, बिल्कुल ये हमारी अप्रूव हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट पे, ये नीचे प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आपने देखा वही पेज दोबारा आ गया, लेकिन आपने एक ऊपर मैसेज फ्लैश हुआ था शायद उसको देखा हुआ। हमें क्या करना है, अभी प्रिंट वेंडर पीपीए करना है। हमें वहाँ पे मैसेज फ्लैश हुआ था कि प्रिंट वेंडर पीपीए पे जाके वहाँ पे हमने लॉगिन करना है। वहाँ पे हम गए और हमने फिर से इसको सर्च करा, वही सब कुछ डिटेल डाल के इसको दोबारा सर्च करा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद हमारी ये देखिए इधर क्लिक करने के बाद हमारी जो इनवाइस है वो आपके सामने आ चुकी है। और यहाँ पे ये हमारी इनवाइस आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसके बगल में एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ इसकी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी इस इनवाइस की। इसकी पीडीएफ जैसे ये देखिए ऊपर साइड पे पीडीएफ डाउनलोड हो गई और इसको हम प्रिंट यहाँ से दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी इसको प्रिंट एडवाइस का जब देते हैं, कमांड देते हैं, तो कभी कभी पेज जो है रीलोड हो जाता है या कभी सेम आ जाता है, लेकिन अब ध्यान दें कि वहाँ पे कोई ना कोई नोटिस जरूर फ्लैश हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे टाइम फ्लैश जो हुआ था वो प्रिंट वेंडर पीपीए आया था। तो वहाँ पे हम जाके हमने इसको प्रिंट किया। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।